कि इनके चैनल का नाम है EMALEM प्रदीप चैनल। आप लोग इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इनका वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, न पैबू आँख के आंसू चुप के रो। बाबा जी की दया है, गाने के ही बल पर तभी इतने लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है। और लाल यादव जी हो गए, डॉक्टर मन्नू यादव जी हो गए, राम जन्म जाबाज जी हो गए, महेंद्र बच्चन जी हो गए, ओम प्रकाश दीवाना जी हो गए, ऐसे लोगों से, तमाम लोगों से बहुत बार कार्यक्रम मंत्री बने हैं, ऐसे लोग देखने के लिए चले आते हैं। हाँ, अरे अंशिका ही है जो गाती है, आई है। थोड़ा घर में कि दुल्हन भी निकल करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए कोई जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाया है। तो बिरहा में आकर के हमें बहुत सारा लोगों का प्यार मिला। सभी लोगों से निवेदन है और हम बार बार निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि इनके चैनल का नाम है EMALEM प्रदीप चैनल। आप लोग इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इनका वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और इसी तरह आप लोग बने रहिए, अपना प्यार। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज बिरहा जगत में बहुत ही टॉप और बहुत फेमस मैम से आज बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज हम उनके घर पर आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा इनके जीवन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसा संघर्ष था जब ये स्टार्ट की इस लाइन में, कैसे ये आ गई, कैसे इनका विचार बना। और एक लेडीज हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर लड़के कोई बिरहा गाए, चाहे लोकगीत गाए, तो हम रात और कहीं भी जाके गाना गा सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। कभी घर से लेट भी होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक लेडीज होती है, बहुत हिम्मत लेना पड़ता है लोगों को, और घर के लोग अगल बगल बहुत सारे ताना मिलता है लड़कियों को। आपको बाद में इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे बहुत सारे ट्रॉफी, बहुत सारे इनाम, अब बहुत इनको प्यार मिला है पब्लिक से। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। गायिका कुशवाहा और जखनिया गाजीपुर से, जो हमारा प्रॉपर स्थान है जखनिया मार्केट। और बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिलता है और बिरहा में आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हमें मिला, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला। तो देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाया है। तो बिरहा में आकर के हमें बहुत सारा लोगों का प्यार मिला और शोहरत मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ बिरहा गा करके, क्योंकि बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा के माध्यम से हम लोगों को अच्छी बातें बता सकते हैं, जो राह से भटक सकते हैं उनको अच्छे राह पर ला सकते हैं। तो बिरहा बहुत अच्छी लाइन है। बिरहा में जो अच्छे ढंग से लोग रहें, अच्छे ढंग से अपने बिरहा को बचा करके रहें, तो बिरहा से बेहतर कोई लाइन नहीं है। मैम कहना चाह रहे थे ये कि आपकी स्कूलिंग जो होती है, स्कूल मतलब कहाँ से आप पढ़ाई की हैं? देखिए, हमारे जखनिया मार्केट है, वहाँ से लेकर के हम BA थर्ड ईयर तक फाइनल किए हैं। अच्छा, BA थर्ड ईयर आप फाइनल यहीं से की हैं? जी जी। तो मैम ये जैसे कि बचपन में आपको मतलब कब से गुनगुनाना शुरू की आप? जब हम बहुत छोटे थे ना, एक में ही पढ़ रहे थे, 5-6 साल के थे, तब से हमारा बहुत विचार था कि हम गाना गाएंगे। और कोई भी गाना सुनते थे तो तुरंत हमें याद हो जाता था। तो अगल बगल के लोग हंसते थे, मजाक करते थे उस समय कि लग रहा है कि गवैया बनेगी क्या। लेकिन आज देखिए, महादेव की दया है, कृपा है कि आज हम सचमुच बन गए हैं। और खासकर हमारा ये सपना भी था। हमें कोई काम नहीं पसंद था, ज़्यादा पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था कि हम कुछ पढ़ कर बने, तो हमें ज़्यादातर गाने में ही आनंद आता था। मैम जैसे कि आप जब स्कूलिंग क्लास में होते तो कभी बाल सभा पहले हुआ करते थे? बहुत ज़्यादा। बाल सभा में तो सबसे फर्स्ट नाम हमारा ही था। अच्छा। जी, बाल सभा जब होता था सबसे फर्स्ट नाम हमारा आता था। सर लोग बहुत ज़्यादा इनाम भी देते थे, 10 रुपया 5 रुपया तो बहुत ज़्यादा था ना। हाँ, उस टाइम तो बहुत जी, 10 रुपया 5 रुपया मिल जाने के बाद बहुत खुश होते थे कि चलिए कल का काम चलेगा, परसों खाएंगे टॉफी चॉकलेट। तो बहुत अच्छा रहा। तो मैम जैसे कि कभी घर से कभी दबाव नहीं मिला कि नहीं? ऐसी कोई बात, देखिए, जब तक फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी लाइन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे घर परिवार से कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। जब हम बोले कि नहीं हम गाएंगे, थोड़ा लड़की है तो लगा कि नहीं लड़की हो, गाओगी, आदमियों के साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन तक ऐसा हुआ हमारे साथ। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे, हमें प्लेटफॉर्म मिलता गया, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं। सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैम जैसे कि आप
जब स्कूल में गाना गाती थी तो उस टाइम तो बिरहा तो नहीं गा रही होंगी? नहीं नहीं नहीं। तो ये बिरहा कैसे, मतलब हम ये हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आप तो मतलब गाना गा रही थी, लेकिन बिरहा में आपको कैसे उतरना पड़ा, ये देखिए, जब जानना हम चाह- एक में पढ़ते थे तो हिंदी गीत हुआ, हम्म, भोजपुरी गीत हुआ, बहुत सारा गाते थे। जी तो जी। फिर गाते गाते जब हम 3-4 में पढ़ने लगे तो हमारे चाचा जो हैं उनके घर में सबसे पहले टीवी आई अच्छा, और अच्छा। डीवीडी आई। तो उसमें विजय लाल यादव जी का बिरहा, ओम प्रकाश यादव जी का बिरहा, इन लोगों का बिरहा बहुत ज्यादा बजता था। अच्छा, तो अच्छा। वीडियो लगा लगा करके हम लोग देखते थे। जो आलाप लिया जाता है ना शुरुआती, तो वो हम पूरा याद कर लिए थे। भूमिका बोला जाता है बिरहा में, उसको याद कर लिए थे। तो जैसे कोई नहीं रहता तो घर पे अकेले रहते थे तो कोई काम करते हैं चिल्लाते रहते थे बिरहा के धुन में ही। लोग बोले अरे गाना तो गाती थी ठीक था, लेकिन ये बिरहा लाइन में कैसे गा रही है। कैसे? तो इसी तरह करते करते तो हमारे गांव के मंदिर में शिव जी का पूजा होता है। आप शिव चर्चा के बारे में जी, आप लोग जी। जानते होंगे। तो हम लोग उसी में हैं, शिव को गुरु बनाए हुए हैं। तो शिव चर्चा में जा करके भजन गाने लगे। तो गाते गए तो हमारे गुरु जी हमें देखे, अच्छा, हमारे राजेंद्र गुरु जी हैं, वही हमें सिखाए। तो वही हमें देखे तो बोले कि गा सकती हो। हम बोले क्यों नहीं गा सकते हैं। तो 2-4 ठो गाना मिला, देखे गाने लगे तो बोले दिमाग का तो बहुत तेज है, गा लेगी। तो इसी तरह करते करते स्कूल में पढ़ाई भी करते गए और गाते भी गए। तो मैम ये फर्स्ट टाइम में आपको बिरहा कब गाने का मौका मिला, कौन सा सन था, मतलब? देखिए 2013 में। 2013 में? जी 2013 में शुरुआती किए, जैसे ऐसे सीखते सीखते जी जी। और फाइनली तो मान लीजिए 2016-17 से फाइनली एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा अच्छा। हाँ गाना मतलब चालू फिल्म कर में आप 16-17 में उतरनी? जी जी। और जो कि जैसे कि आप कभी ऐसा भी हुआ होगा किसी की रात हो जाती, कभी गाना गाने गई होंगी बिरहा, तो कभी रात हो जाती थी, कभी भोर हो जाता था, सुबह लोग आते थे, तो घर परिवार से कोई मतलब दिक्कत? जैसे बात ये लोग जानते थे कि गाने के लिए गई है यदि तो अबेर सबेर तो हो ही सकता है, देर भी हो सकता है, जल्दी भी आ सकती है। कार्यक्रम जल्दी बंद हो जाता है तो जल्दी आ जाते थे, थोड़ा लेट हो जाता। पहले तो गाड़ी का भी ज्यादा साधन नहीं था ना। अब लोगों के साथ में ही मिल करके भाई गाड़ी आना है, भाड़ा पे गाड़ी आती थी। तो जैसे जब 4 व्हीलर चलते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। और नजदीक में था तो 2 व्हीलर था, कभी कभी उससे भी चले जाते थे। तो धीरे धीरे इसी तरह जिंदगी का सफर अभी भी चल ही रहा है। सब देखिए सब गाँव की यही बात तो है। ये जो बेटियां हमारी जो बिरहा जो सीखना चाह रही हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बिरहा गाना चाह रही हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस आता है, अगर आप थोड़ा बताएं बच्चियों के बारे में। देखिए हम लड़की हो या लड़का हो, आज के जो कल्चर आज का चल रहा है, आज के परिवेश में लड़का और लड़की में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती हैं। लड़कियां भी जहाज चला रही हैं, इसके बाद ट्रेन चला रही हैं, सारा काम लड़कियां कर रही हैं। लेकिन मैम आपके जमाने में उतना नहीं था। जी नहीं था। तो वही ना, सारे गांव के लोग बोलते थे लड़की है अकेली, बिल्कुल मम्मी पापा का हम इकलौती लड़की हैं। अच्छा अच्छा। तो लोग ये बोलते थे गा रही है, अकेली लड़की है, बिरहा गा रही है, आदमियों के साथ में घूमना पड़ रहा है, ऐसा वैसा क्या करेगी नहीं करेगी। देखिए आप कमा रहे हैं, यदि कमा करके बनाएंगे तो कमाने का रीजन आपको मिलेगा। आप कमा रहे हैं और कुछ बना नहीं रहे हैं, केवल घूम रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस ऐसा हुआ, प्रभु जी हैं साथ में मालिक, तो हम कमाते गए और धीरे धीरे सब बनाते गए। जो भी आज आप देख रहे हैं, एक एक ईंट पर केवल बिरहा का ही नाम लिखा है। जो भी बना है, जो भी आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, सब बिरहा के ही हिसाब से हमें बना है और धीरे धीरे सब होता चला गया। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जिनके घर में लड़कियां हैं, ऐसा कोई बात न सुने, उन्हें अच्छा संस्कार दें। हाँ, लेकिन लड़की को आत्मविश्वास रखना चाहिए। माँ बाप यदि फिशनालिटी दे रहे हैं कि नहीं हमारी बेटी जाकर कुछ भी करे, अच्छा अपने हिसाब से गाए, अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई करे, तो उन्हें विश्वास माता पिता को दिलाना चाहिए कि गलत रास्ता न अपनाए। अच्छे ढंग से चलेंगे तो किसी माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि छूट मिल गया घर से और आप जा करके काम जो करना है वो नहीं कर रही हैं, कुछ उसके अंडर में बात दूसरा काम कर रही हैं, तो भाई दिक्कत होगा ना। तो यही बात है। देखिए बिरहा में बहुत सारी धुनें हैं, धुन डाल करके हम लोग गाते हैं और बिरहा में कुछ अच्छी बातें डाल करके उसमें गाते हैं। जो अभी भी जिसे धुन चल रहा है ना सब, तो उसी में हम गाते हैं। देखिए जब हमारे जीवन में सबसे फर्स्ट जो वंदना होता है, सरस्वती वंदना, उसकी धुन सुना रहे हैं। जब फर्स्ट में हम गाते थे तो हमारे गुरु जी वही धुन लिख करके हमें दिए थे, उसी धुन पे वंदना। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, हमरा खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से
तोहरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े प्रीतिया औरी कितना सताई प्रीतिया औरी कितना सताई रोक न पैबू आँख के आंसू चुप के रोबबू खून से लिखल प्यार के पाती एकरा के कैसे धोबू दूसरा के तू हो जइबू गोरी दूसरा के तू हो जइबू गोरी बतिया सच बताई प्रीतिया औरी कितना सताई प्रीतिया है औरी कितना सताई। मैम जैसे कि कभी आप जैसे बिरहा आपका सट्टा बुक होता है तो जैसे आप लोग कभी कल लेट हो जाता है तो उस टाइम में क्या दिल धक धक करता है कि अरे कैसा सोचिए माहौल क्या होता है मैम? माहौल ऐसा बन जाता है ना जैसे मान लीजिए जहाँ पहुँचना है 8 बजे और घड़ी 9 बजा दी तो ऐसा जैसे ये होता है ना कि खलबली मच जाती है बिल्कुल और ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना पड़ता है जल्दी भागो रास्ते में न चाय न पानी कुछ नहीं करना है केवल भागते जाना है ताकि जाने के बाद जो कार्यक्रम नोट कराएं कुछ बोल न दे हम लोगों को। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है लोग कलाकारों का बहुत ही सम्मान करते हैं और कलाकार को भी सोचना चाहिए कि जो लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं तो सही समय पर हम कार्यक्रम पे पहुँचें। तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है भाई जिंदगी ये लगा रहता है इधर उधर कभी कभी तो हम लोग पहुँचते हैं तो खैर ऐसा कोई बात नहीं होता लेकिन पब्लिक का जो मोमेंट होता है अरे देखिए अब इतना नजदीक रह करके आज 10 बजे आई हैं इनको 8 बजे आना चाहिए तो ऐसा होता रहता है। मैम जैसे कि कभी कल आप देखे होंगे कि हमने कितना बार आपको देखा है कि बहुत सारे लोग जब आप बिरहा गाने जाते हैं तो लोग सेल्फी उल्फी के लिए माला लेने के लिए तो उस टाइम आपको क्या ऐसा महसूस होता है? देखिए जैसे बड़ा गर्व महसूस होता है बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए दी हम नहीं गाते गाने के ही बल पर माता जी की दया है गाने के ही बल पर तभी इतने लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं लोग सेल्फी ले रहे हैं माला पहना रहे हैं पैसा भी मिल रहा है और शोहरत भी मिल रहा है। एक बात हम आपको बता दें कि संगीत लाइन ऐसा है कि कोई घमंड कर ले कि हम बहुत अच्छे कलाकार हैं तो बहुत बुरी बात है। किसी कलाकार को कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रभु का साक्षात हम लोगों के नहीं कहा जाता है कि जो गॉड गिफ्टेड होता है तो हम लोगों को गॉड भगवान के द्वारा ही समझ लीजिए गिफ्ट मिला है ताकि अपने हिसाब से अपने गायकी माध्यम से हम लोग कुछ भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा शोहरत मिले पैसा मिले सब कुछ मिलता है। जी जी बिल्कुल किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती जब चाहे वो अपने हाथ में है जब चाहे तब बुला लीजिए जब चाहे जो जैसे हो तो सब। तो मैम कभी जब आप बिरहा लाइन उतरी होंगी जी तो आपके रिलेशन वाले भी तो ताना कसा कर रहे होंगे कि ये गाना गाएंगी देखिए तो आप भी मोड़ रहे हैं आप समझ सकते हैं हमारे बिरादरी में जो है बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं गाने में अधिकतर लोग खेती बाड़ी में ज़्यादा परेशान हैं बिजनेस लाइन में ज़्यादा परेशान रहते हैं लेकिन गाने बजाने की जहाँ तक बात है तो बहुत कम लोग होते हैं तो थोड़ा सा हमको सामना करना पड़ा अपनी बिरादरी के लिए कि नहीं कुछ बहा होकर के कोयरी होकर के गा रही है ऐसे वैसे तो जैसे धीरे धीरे लेकिन जब सब कुछ होता गया शोहरत हो गया नाम हो गया सभी लोग हमें जानने लगे कभी कोई काम पड़ता है 10-20 हज़ार चाहें तो इन आदमी को बटोर सकते हैं हर काम हो जाता है तो लोग समझ गए कि नहीं एक काम कर रही है तो इसका प्रॉफिट भी इसे अच्छा मिल रहा है। जी मैम जैसे कि आप जब बिरहा कभी गाएं तो विजय लाल गुरु जी के साथ कभी मौका मिला? जी बहुत बार कार्यक्रम उनके साथ हुआ है जी मतलब मंच पे आमना सामना कभी जी जी बिल्कुल अरे
अब क्या बताएं, बहुत बार। अच्छा, अभी बहुत तो हम बार। सीख ही रहे थे शुरुआत में, तभी उनसे कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, अच्छा, देखिए बिरहा जगत में जो भी लोग कलाकार नामनेट लोग हैं, जैसे बिजलाल यादव जी हो गए, डॉक्टर मन्नू यादव जी हो गए, राम जन्म जाबाज जी हो गए, महेंद्र बच्चन जी हो गए, ओम प्रकाश दीवाना जी हो गए, ऐसे लोगों से, तमाम लोगों से बहुत बार कार्यक्रम हुआ है। अच्छा मैम, जैसे कि जो परशुराम गुरु जी हैं, उनके साथ कभी सामना जी हुआ? हाँ हाँ, एक बार कार्यक्रम हुआ था तो परशुराम गुरु जी भी थे, डॉक्टर मन्नू यादव गुरु जी भी थे, और हम भी तीनों लोग एक ही अच्छा, मंच पे थे। एक ही मंच पे तीनों लोग। जी जी। तो परशुराम गुरु जी के साथ आप गाएंगे तो आपको कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल वो सभ्यता के साथ गाते हैं और बहुत अच्छी चीज गाते हैं। रामायण से अधिकतर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें गाते हैं, रामायण और पुराण की बहुत अच्छी जानकारी उनके पास है। और जी सर, ये मैम जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि आप जो एल्बम आपका कैसेट निकलता है, जी। तो जो पहली बार आपका निकला होगा जब टीवी में कैसेट में चाहे, उस टाइम में कैसा मतलब महसूस हो? आजकल तो हर मोबाइल में आप हैं, पहली बार जो वीडियो निकलता तो उसकी खुशी क्या थी? अरे अब मत पूछिए, तो बहुत बहुत खुशी होती थी कि नहीं, पहले दूसरों का गाना सुनते थे, सोचते थे कभी हमारा भी मोबाइल पे आ जाए या टीवी पर आ जाए, और जो डीवीडी में कैसेट लगता है जी, उसमें आ जाए। तो फर्स्ट बार होली हुआ था तो उसको भी गाए, फिर कई बार गीतें होती चली गई, तो अब तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार जो हुआ तो लगता था कि हाँ, हमें कुछ सचमुच मिल चुका है जी। कि सभी लोगों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा के अलावा आप जिसका भी सम्मान करें वो अलग की बात है, लेकिन मम्मी पापा का जो लोग सम्मान नहीं करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज के ज़माने में ऐसा भी चल रहा है कि लड़कियां भी कुछ ऐसी हैं जो मम्मी पापा के सम्मान को सम्मान नहीं समझ रही हैं, क्योंकि मम्मी पापा यदि पर्सनालिटी छोटे में अपने मम्मी और पापा के लिए गाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि माँ क्या होती हैं और पिता क्या होते हैं। देखिए हमारे बिरहा में ये सब धुन चलती है, आपको सुना रहे हैं बिल्कुल खाटी। मम्मी पापा का मतलब क्या होता है, ये गाना आपको सुनाते हैं हम। वीरान सारी दुनिया, वीरान सारी दुनिया, वीरान सारी दुनिया, वीरान सारी दुनिया, माई बाबू बीना वीरान सारी दुनिया, माई बाबू बीना वीरान सारी दुनिया। तो मम्मी पापा बिना वीरान है सारी दुनिया, उनके बिना दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। जी मैम, जैसे कि हम लोग कभी आपको देखे हैं कि जैसे कि आप कभी कल गाड़ी नहीं मिलता है, ट्रेन और सफ़र करने जाती हैं, कभी आप जखनी स्टेशन पर जाती हैं जी। तो आप लोग को बहुत सारे लोग पहचान जाते, तो उस टाइम आपको मतलब डर और नहीं लगता है? नहीं नहीं, जैसे कहीं भी जाते हैं तो बहुत सोच समझ के, हम लोग ट्रेन का भी सफर बहुत सोच समझ के करते हैं कि ज्यादा लोग, नहीं, क्योंकि आप तो नहीं करती ना, पहले स्टार्टअप में आप जब जा रही थी तो उस टाइम तो लोग पहचान नहीं रहे थे, लेकिन अब जाएंगी तो क्या होगा? हाँ, तो इसीलिए तो अब बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सोच समझ और ज़्यादातर हम 4 व्हीलर से ही आते जाते हैं, कभी सेफ्टी से जाते आते हैं। और जहाँ तक रहेगी ट्रेन की बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है घूमना उमना हुआ, सिंगल जाना पड़ा, तो कभी ट्रेन से उसी हिसाब से निकलते हैं ताकि लोग ज़्यादा पहचान नहीं पाए। मास्क उस्क लगा लेते हैं आराम से, कोई जल्दी देख कर पहचान नहीं पाता है। तो ऐसा कोई मोमेंट आया होगा, कोई मतलब कोई जगह की जैसे कि आप कहीं गई हो और आपको लोग पहचाने हो? बहुत ऐसी बात है, बहुत जगह ऐसा हुआ है, बनारस हुआ या कहीं गाजीपुर में से, अब मार्केट में ही चले जाते हैं, कुछ सामान की खरीदारी करना है, मास्क नहीं लगाया या फिर चेहरे को बांधे नहीं है तो लोग, अरे अंशिका अंशिका चलिए पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, ऐसा होता है तो बहुत खुशी मिलती है। मतलब उस टाइम, मतलब कि उस टाइम समझ में आता है कि अगर आज हम गायकी लाइन जो चुने हैं जी जी, और लोगों की जो ताना सही सुन रहे थे, अगर उसमें रुक गए होते तो आज ये नहीं मिलता। ये नहीं मिलता, बिल्कुल। बहुत बार फील करते हैं इसको, ऐसा हो जाता तो फिर इतने लोग पहचानने वाले नहीं मिलते, तो बहुत खुशी मिलती है ऐसा होता है। तो मैम जैसे कि आप अपने ननिहाल कभी जाती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जब पहले जब नहीं गा रही थी तो अब जाती तो कैसा माहौल है? बहुत बहुत बढ़िया लगता है, लोग देखते जैसे लगता है कोई हम मुख्यमंत्री उंत्री बने हैं, ऐसे लोग देखने के लिए चले आते हैं। हाँ, जो गाँव की लड़कियां हैं, हाँ, औरतें अरे हैं। अंशिका आई है जो गाती है, आई है ये, थोड़ा घर में एक दुल्हन भी निकल के चले जाती है जो लोग मोबाइल में देख रही हैं, अरे कहाँ आई, थोड़ा सा देख ले हल जा, ऐसा सब तो बहुत अच्छा क्योंकि लगता है। मैं एक बार चेक किया था कि जब आप रिलेशन में जाती हैं तो जो गांव की औरतें हैं, बहुएं हैं, लड़कियां हैं, आपको घेर लेती हैं, जी क्योंकि जी, आप एक लड़की है, लड़कियां भी सोचती हैं कि दीदी से कुछ सीखा जाए,
कुछ उम्मीद रहती उन लोगों कितने की। लोग तो बोलते हैं, आपका नसीब बहुत अच्छा है, भगवान की ऐसी कृपा है कि आप सिंगर हो गई, सभी लोग जानने वाले पहचानने वाले, आप अपने पे कमा रही हैं, अपने ढंग से सब काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जी। तो सुन करके बहुत खुश होती। चलिए, इतना तो प्रभु दे दिए हैं कि जो भी हैं आज उनकी दया से सब कुछ अच्छा है, और लोगों का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत धन्यवाद आपको भी। और आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को इनका वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद।